बेरंग ड्रामा खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। कुछ सीन ऐसे तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि ये ड्रामा 25 से 30 एपिसोड और भी ज़्यादा चल सकता है। जो मेरी फॉलोइंग है बार बार मुझसे सवाल पूछ रही है कि भाई एमल की शादी क्या किसी के साथ होगी, अगर शादी होती है तो वो कौन होगा, क्या इसी के से एमल की ज़िंदगी में खुशी भी आ सकती है। तो इस रिव्यू के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एमल शादी आखिरकार किसके साथ करेगी, अगर शादी करती है तो क्या एमल की ज़िंदगी में बच्चे की खुशी भी इसे मिल सकती है। इस हिसाब से ये ड्रामा चल रहा है ना तो ऑडियंस मुकम्मल तौर पर बोर हो चुकी है और वो अब चाहती है कि इस ड्रामे को जल्दी से एंड किए जा सके, इस ड्रामे का एंड दिखाया जा सके कि भाई इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। लेकिन ऐसा ड्रामा और तरफ बढ़ता जा रहा है। ड्रामे का ये लोग रुख चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एमल की इद्दत ख़त्म होती है तो एमल अपनी फैमिली के पास, अपने वलदैन के पास आती है, इनके सामने बात करती है, नहीं कहती कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वालिद जो होगा, ये जो माँ होगी, ये बार बार माँ ख़ास तौर पर मना करने की कोशिश करती एमल को कि भाई आप ये जॉब मत करें, आप घर के अंदर रहें, आप किसी के साथ शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी को, अपने मुस्तकबिल को संवारें। तो एमल कहती कि पहले मैं जॉब करूंगी, क्योंकि एक बंदा जब ज़हनी तौर पर परेशान होता है ना तो जॉब करता है या वो बाहर निकलता है तो इसी के से उसका जो माइंड होता है ये फ्रेश हो जाता है। तो इसी वजह से वालिद जो होता है ना ये एमल की सपोर्ट करता है, माँ इनकार करती है, लेकिन सपोर्ट की वजह से एमल जॉब करने के लिए राजी हो चुकी होती है। जो एमल की पहले वाली जॉब होती है ना वो चली जाती है, उससे ये फारिग हो जाती है या खुद वो रिजाइन दे देती है। अब ये नई जॉब ढूंढने की कोशिश करेगी। जैसी नई जॉब ढूंढेगी, जॉब ढूंढते ढूंढते इसे जॉब मिल जाएगी, घर के अंदर आएगी, घर वालों को आकर खुशखबरी सुना देगी कि माँ जी, अब्बू जी, मुझे जॉब मिल चुकी है। ऐसा अपनी जॉब करती जाएगी। उसी तरफ एमा जो होगी ना से अपना टारगेट बनाती जा रही है। एमा की माँ एमा को बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा अब आप शादी का ना सोचें, इस घर के ऊपर कब्जे का सोचेंगे, किसी भी तरीके से हम इस घर के ऊपर कब्जा कर लें ताकि ये जो घर है इसे हमारे कंट्रोल में आ जाए, जेवर पैसा जो कुछ भी है अपनी मुट्ठी में करें। एमा जाती है, अपनी जो सास है, जो खाला है इसके साथ बात करती है। खाला का आगे से मूड थोड़ा सा ख़राब होता है तो तंज़ीह तौर पर एमा के ऊपर बातें करती है। तो एमा कहती कि आप क्या समझ रही हैं कि जो मैंने शरियार के साथ शादी की है इसे मेरा दिल नहीं था, मैंने मजबूरी में आकर शादी की है। तो आगे से माँ कहती कि हाँ मुझे तो ऐसे फील हो रहा है। तो एमा कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। शरियार के साथ शादी की है तो मैं शरियार के साथ मोहब्बत करती थी। लेकिन जो शरियार की माँ होती है वो एमा को चुप करा देती है और कहती कि इस वक्त इस मौजू पे या इस की बातें डिस्कस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमें और तरह की बातें करनी चाहिए। पहले भी घर के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, मैं अब इस मौजू पे बात नहीं करूँगी। जो शरियार की माँ है ना, ऐसा फील हो रहा है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है। जो एमा को इनकार कर देती है, लेकिन एमा जब से बातें सुनती है अपनी सास की तो उसके दिल में थोड़ी बहुत अपनी सास के लिए बची कुछ मोहब्बत है ना, इससे भी ऐसा नफरत में तब्दील होती जा रही है। और ये अपनी माँ के साथ जाकर बात करेगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी जिस हिसाब से जो खाला है मेरे साथ बात कर रही है तो ऐसा फील हो रहा है कि ये अब हमसे तंग होती जा रही है। तो आगे से दुर्गाना बेगम कहेगी एमा को कि भाई आपके पास यही वक्त है, आप ऐसा करें कि आप जल्दी से जो वो सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश करें, तो फिर ऐसे इन लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, मेन मुद्दे पे आते हैं कि वो ये है कि भाई एमल की शादी किसके साथ होगी। एमल देखिए कि जब जॉब करेगी ना तो जॉब करते करते इसका जो कंपनी का मालिक होगा कि मेहनत को देखेगा कि एमल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो ऐसा उसके दिल में जगह बनना शुरू हो जाएगी और वो आएगा एक दफ़ा आकर एमल के साथ बात करने की कोशिश करेगा, अपना जो वक्त है एमल के साथ गुजारेगा। लेकिन आगे से एमल इनकार कर देगी, उसके साथ सही तरीके से बात नहीं करेगी, क्योंकि जब एक इंसान के साथ मोहब्बत करता है तो वो इंसान छोड़ कर चला जाए जिसके साथ सच्ची मोहब्बत हो, दूसरा बंदा जितनी भी कोशिश करे ना तो उसके साथ वो वाला मकाम नहीं बन सकता। तो इसी वजह से उसे सही तरीके से टाइम नहीं देगी। जब इतना इसे मजबूर करेगा, इसे सारी की सारी अफेशन देना शुरू कर देगा, गाड़ी भी दे सकता है, इसकी सैलरी भी बढ़ा सकता है, तो आगे से एमल उसके पास जाएगी और जाकर कहेगी भी आखिरकार तुम
चाहते क्या हो, तुम जो चीज़ हासिल करना चाहते हो तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। तो जो कंपनी का मालिक होगा, ओनर होगा, वो बात करेगा एमल के साथ भी, क्या मतलब तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें बुरी बात कौन सी है। तो आगे से एमल कहेगी कि भाई आपको पता है मेरी ज़िंदगी के बारे में। तो ऑनर पूछेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्या पता है। तो एमल कहेगी कि भाई मेरी जो है वो शादी हो चुकी थी, मैं बेवा हूँ, मैं कभी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती, ये चीज़ें आप देख लें, उसके बाद जो है वो आप अपना फैसला सुनाएं। तो ऑनर होगा वो एमल को कहेगा कि भाई मुझे इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं मोहब्बत आपके साथ करता हूँ, आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, अगर ये सब कुछ मैं देखता तो कभी भी आपके साथ में मोहब्बत ना करता। देखिए सच्ची मोहब्बत ये होगी। अगर ये बातें करता है, एमल आगे से वक्त मांगेगी, अपनी फैमिली के साथ बात शेयर करेगी, तो वलदैन जो होंगे ये कहेंगे एमल को कि भाई लड़का बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो मेरी बात माने तो आप शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। वलदैन इसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे तो एमल अपने घर वालों को इनकार कर देगी और कहेगी मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तो जहाँ पर वलदैन बार बार से कहेंगे तो एमल आखिरकार इस फैसले पर राज़ी हो जाएगी। एनी भी आकर बात करेगी, अफान भी आकर समझाने की कोशिश करेगा कि भाई आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकती हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो फिर जाकर एमल जो होगी ना वो कंपनी के मालिक को जाकर हाँ करेगी। तो इस तरीके से एमल की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है अगर ऐसा कुछ होता है। अब बिहाइंड द सीन इसे कुछ वायरल हुए हैं, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है कि आगे की कहानी ऐसे चल सकती है, क्योंकि एमल की शादी हर सूरत में किसी के साथ होगी और एमल की जिसके साथ भी शादी होगी तो वो आगे वाला बंदा इतना अच्छा होगा कि इसी के से एमल की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। और फ़ाखरा बेगम तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि भाई मैं अपनी बहू को अपने पास रखना चाहती हूँ, इसकी शादी मैं नहीं करवा सकती किसी के साथ भी, लेकिन अफान वाले एनी वाले बार बार समझाएंगे, बार बार मना करने की कोशिश करेंगे तो ये मना हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या ये ट्विस्ट पैदा होता है। और दूसरी तरफ जो एमा का रही है और एमा की माँ का रही है, इनका भी इंजाम बहुत ही बुरा दिखाया जा रहा है। एमा को पुलिस भी पकड़ कर लेकर जा सकती है, ये भी जलील और ख्वार होगी और हमेशा के लिए इन दोनों को इस घर से निकाला जाएगा। माफिया मांगने की कोशिश तो करेंगी लेकिन इतना इसे घर को नुकसान देंगे कि फ़ाखरा अफान वाले इसे कभी भी इसको माफ़ नहीं करेंगे। दुर्गाना बेगम को और एमा को इसे बार बार कहेंगे कि भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है और जिस वक्त इस घर से इनको निकाला जाएगा तो इनके पास फिर कोई और भी ठिकाना नहीं होगा। इनको सिर्फ और सिर्फ पुलिस अपने थाने के अंदर ही जाकर रखेगी। इनकी सुकून जो असाइशें होंगी इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एमल की ज़िंदगी में बच्चा भी आ सकता है, उससे बच्चे की खुशी भी मिल सकती है, क्योंकि एमल की वजह से तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। तो एमल को तो ऐसी कोई भी डॉक्टर ने चीज़ नहीं बताई थी कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। शरियार की वजह से मसला था जिसकी वजह से शरियार की डेथ भी हुई है। तो जब एमल की शादी किसी और के साथ होगी तो बच्चे की खुशी भी इसको मिल जाएगी, इसकी ज़िंदगी में बच्चा भी आ जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ कुछ इस तरह से हो सकती हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं कि भाई इस ड्रामे का एंड होना चाहिए या एमल को खुशी मिलनी चाहिए। अब जितना लग रहा है तो ड्रामे का एंड इतना आसानी के साथ नहीं होगा, ये ड्रामे को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, ड्रामे को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट लास्ट में पैदा करें, कुछ ना कुछ सीन लास्ट में ये लोग अच्छे दिखाएं, जैसे एमल की शादी हो जाए, एमल की ज़िंदगी में बच्चा आ जाए और दूसरा एमा और एमा की माँ को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।